रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हम लोग सर आज करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस। एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं सर, फटाफट स्क्रीन पे देखो। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से दो जगह इम्पैक्ट होता है। दोनों जगह को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट को तो करते हैं डेबिट और किसी पर्टिकुलर अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमारे पास में दो अप्रोचेस है पढ़ने के लिए, एक तो है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जितने भी आइटम है ना अकाउंट्स में यूज होने वाले, जैसे कैश, बैंक, लाइबिलिटी, कैपिटल, बैंक लोन, सैलरी, वेजेस, जितने भी आइटम है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी कौन सी है, असेट, दूसरी लाइबिलिटी, तीसरी कैपिटल, फोर्थ रेवेन्यू या फिर इनकम एंड लास्ट एक्सपेंस। इन पांचों कैटेगरी में पहले अकाउंट्स को डिवाइड कर लो अलग 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 अलग, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, कैश, डेटर, ये सब हो गए असेट। बैंक से लोन ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्रेंड से लोन ले लिया, ये हो गई अपनी लाइबिलिटी। ओनर ने पैसा लगा दिया, वो हो गई अपनी कैपिटल। कोई हमारी इनकम हो गई, जैसे सेल्स इनकम है हमारी, ठीक है, फीस अर्नड, कमीशन अर्नड, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब हमारी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गए। और एक्सपेंस का मतलब जितने भी मेरे खर्चे हुए हैं, सैलरी, इसके अलावा वेजेस, स्टेशनरी, रेंट लग गया है मेरा, बिजली का बिल लग गया है, टेलीफोन का बिल लग गया है, ठीक है, कोई मेरे भाड़ा दे दिया है, ये सब मेरे होते हैं एक्सपेंस अकाउंट। तो पहले 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब बताओ रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच से, क्या कहता है ये कि अगर असेट बढ़ रहा है ना तो उसके अकाउंट को रिकॉर्ड करते टाइम हम क्या करेंगे, बुक्स में क्या करेंगे, कम ऑन डेबिट करेंगे। कम हो रहा है तो क्या करेंगे, कम ऑन क्रेडिट करेंगे, ये हमने पढ़ा था। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, सेट है। अगर कुछ किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इनके पर्टिकुलर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर ये कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। ये था अपना मॉडर्न अप्रोच। असेट बढ़ रहा है डेबिट कर दो, कम हो रहा है क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। इनकम बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे। ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच। पर फिर एक अप्रोच और है डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए। वैसे एक बात बताऊं, जितने भी साल भर हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना 11 क्लास के अंदर, 12 क्लास के अंदर, या फिर आप आगे अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो अगर आपने इन दोनों अप्रोच में से अगर एक भी सीख लिया तो वो काम हो जाएगा। आपको ये जानना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो अगर एक सिस्टम से जान लिया तो दूसरे सिस्टम जानने की कोई जरूरत नहीं है। बट क्योंकि अपने कोर्स में है तो हमको ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ना पड़ेगा। वो क्या कहती है, जो हमने पढ़ ली है पर एक बार रिविजन ले रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि सर सबसे पहले तो अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में तोड़ो। कौन कौन कैटेगरी, कौन, पर्सनल और सेकंड कौन सी है, फिर इम्पर्सनल में फर्दर 2, कौन कौन सी, रियल और नॉमिनल, और पर्सनल में फर्दर 3, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब सुना ध्यान से, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि 5 कैटेगरी में हम अकाउंट्स को तोड़ते हैं। एक होता है असेट, एक होती है लायबिलिटी, एक होता है कैपिटल, एक कैटेगरी होती है इनकम या रेवेन्यू की, और एक कैटेगरी होती है कमॉन एक्सपेंस की। सुनना बात ध्यान से, एक्सपेंस और इनकम को अब पता है क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब, नॉमिनल। असेट्स को क्या बोलेंगे, असेट्स को रियल। बट कौन से असेट को रियल नहीं बोलेंगे, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कल भी बताया था, बताओ कौन कौन से ऐसे असेट हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैं किसी को गुड्स बेचा क्रेडिट पे, उससे पैसे मांगता हूं डेटर, या क्रेडिट पे गुड्स बेचा बट उससे पैसे मांगता हूं और उसने लिख के दे दिया कि पैसे मांगते हो भाई आप मेरे से, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। या फिर ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो लिए बट मुझे रिसीव नहीं हुई है, एक्रूड इनकम। या फिर ऐसा एक्सपेंस जो मैंने इनकर तो कर दिया, मतलब सॉरी पे तो कर दिया बट उसका मैंने फायदा नहीं लिया, प्रीपेड एक्सपेंस। और ऐसा पैसा जो मेरा कहाँ रखा हुआ है, बैंक में। ये सारे कौन से अकाउंट है, कमॉन, ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये असेट होने के बाद भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अदरवाइज सारे असेट किस में आते हैं, रियल में। एग्जाम्पल के तौर पे सारे टेंजिबल असेट, सारे इंटेंजिबल असेट, सारे इन्वेस्टमेंट, आपके क्या नाम, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इंटेंजिबल असेट के अंदर ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, सारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने कहीं पे, लोन दे दिया मैंने किसी को, वो सब क्या कमॉन रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, इन्वेंट्री रियल अकाउंट है, पैसे मांगता हूँ डेटर पैसे मांगता हूँ इंसान है तो वो रियल अकाउंट नहीं है, ठीक है। बस बाकी सारे अकाउंट के कमॉन रियल अकाउंट है। सारे असेट क्या होते हैं, रियल होते हैं, बट केवल ये 5 असेट को छोड़ के, क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब सुनो, अगर सर ये 5
असेट रियल नहीं है तो क्या है ये, पर्सनल है। और बाकी बचे हुए ये लायबिलिटी और कैपिटल भी क्या है, पर्सनल है। किसी भी पर्सन को पैसा देना होगा तो पर्सन को ही देना होगा ना। अरे कोई मुझसे पैसे मांगेगा तो कोई इंसान ही मांगेगा, तो सारी लायबिलिटी कौन होगी, कमॉन, पर्सनल होगी। ओनर कौन होगा, पर्सन ही होगा। तो ओनर का पैसा लगाया हुआ जो होगा कैपिटल अकाउंट, वो भी हमारे लिए क्या होगा, कमॉन, पर्सनल अकाउंट ही होगा। ये हम लोगों ने भी पढ़ा था, सेट है। अब पर्सनल अकाउंट में कितने होते हैं कमॉन, कैटेगरी क्या है, 3। कौन कौन सी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है ऐसे अकाउंट विच आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्संस। जो एक नेचुरल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। जैसे श्रेया से पैसे मांगते हैं अपन, श्रेया अपनी डेटर है, तो श्रेया नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल है, चलती फिरती दौड़ती है, इसके रगों में खून बहता है कि नहीं, वो अगर कुछ अगर कट लगा देंगे तो लाल खून ही निकलेगा, मतलब सबके, मतलब ठीक है, सबके आपके, सबके मेरे, सबके, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन का मतलब जिसके रगों में खून दौड़ता है नेचुरल पर्सन होता है। तो डेटर हो चाहे क्रेडिटर, किसी को पैसा देने हैं तो वो सब क्या कमाओ, मेरे नेचुरल पर्सन। ओनर ने पैसा लगाया, हमारे ऊपर क्या होती है, एक लायबिलिटी। क्या बढ़ाते हैं हम, लायबिलिटी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, कैपिटल। क्या बढ़ाते हैं कमॉन, कैपिटल। तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। तो ओनर क्या है, पर्सन है, तो कैपिटल भी क्या है, पर्सनल अकाउंट में क्या है कमॉन, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन दैट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर और क्रेडिटर, ये सब होते हैं पर्सनल अकाउंट। इन अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ये जानने के लिए कि बैलेंस ड्यू किसको है और किससे हम पैसे मांगते हैं। पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरी, कौन सी, नेचुरल पर्सन, जिसका मतलब ऐसा पर्सन जिसको भगवान ने बनाया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया। भगवान ने किसको नहीं बनाया भाई, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, ये सब लिखने की बातें हैं, ठीक है, ये सब पता होगा आपको, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली इट मीन्स पर्सन हु आर क्रिएटेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। सिंपल सी बात है, जिसके रगों में खून दौड़ता है उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, सिंपल सी बात है। देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम। इंसान का अगर कोई अकाउंट है तो वो किसमें आएगा, नेचुरल पर्सन के अंदर आएगा। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं, कल पढ़ाया था, बताओ ये कौन से इंसान है जिसको भगवान ने या बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया या लॉ ने बनाया है, लॉ ने बनाया है। जैसे कंपनीज एक्ट ने बनाया, किसी या किसी और एक्ट ने बनाया, या फिर कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट ने बनाया, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, या फिर कोई अडानी लिमिटेड, या फिर कोई आर के मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, या स्टोनिक्स इंडिया लिमिटेड, या वंडर सीमेंट्स लिमिटेड, तो ये सब कौन से अकाउंट है, कम ऑन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। These account include accounts of corporate bodies or institution which are recognized as person in building in business deals, या कहेंगे ऐसे persons which are created by law। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताओ कौन से होते हैं, कमॉन बताओ, बताओ कौन से होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इंसानों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलो अब मुझे बताओ, डेटर पर्सनल तो है, पैसे मांगते डेटर पर्सनल तो है, पर पर्सनल में कौन सा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं श्रेया अग्रवाल से पैसे मांगता हूं, ये मेरी डेटर है, तो ये कौन सी पर्सन है, मतलब ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल पर्सन में चली जाएगी। बट अगर मैं रिलायंस लिमिटेड से पैसा मांगता हूं, है तो डेटर, पर रिलायंस लिमिटेड नेचुरल पर्सन है क्या, नहीं, रिलायंस लिमिटेड थोड़ा ना पर्सन है, अंबानी इंसान है, मुकेश अंबानी इज पर्सन, पर रिलायंस लिमिटेड इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो सर रिलायंस लिमिटेड से अगर मैं पैसे मांगता हूं, वो मेरे डेटर होने के बाद में भी किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। रट मत लेना कि डेटर हमेशा नेचुरल पर्सन में आता है। अगर डेटर कोई नेचुरल पर्सन है तो नेचुरल में आएगा, और डेटर जिससे आप पैसे मांगते हो अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो आर्टिफिशियल में आएगा। समझ में आ गई बात, पक्की बात। और आगे देखो, एक्रूड इनकम किसमें आएगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या हो गया मैम, एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई, आज नहीं मिली, कब मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। मेरा क्या है, वैसे तो असेट है, अगर मेरा असेट है तो किसमें आना चाहिए था, रियल में, बट ये रियल में नहीं आएगा क्योंकि ये किसी इंसानों से मैं पैसा मांगता हूं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और क्या एक इंसान से पैसा मांगता हूं या बहुत सारों से मांगता हूं, बहुत सारों से, तो ये बहुत सारे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। समझ में आ रहा है क्या यार, पक्की बात। और आगे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पे तो कर दिया बट फायदा
नहीं लिया, आज फायदा नहीं लिया, कल लूंगा तो मेरा क्या है, वैसे तो असेट है। अगर मेरा असेट है तो किसमें आना चाहिए था, रियल में। बट ये रियल में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेंस किसको पे किया होगा, किसी इंसान को पे किया होगा। एक इंसान, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे इंसान, तो ये बहुत सारे इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये चला जाएगा। क्लियर है कहानी, पक्की बात? श्योर। इंश्योरेंस कंपनी को भी दिया, श्रेया को भी दिया, जामर जी को भी दिया, एकता जी को भी दिया, रिलायंस लिमिटेड को भी दिया, 15 आदमियों को दे दिया, आर्टिफिशियल पर्सन को भी दिया, नेचुरल पर्सन को भी दिया, बहुत सारे पर्सन को दिया। अगर एक ही जन को दिया तो डाल दे आर्टिफिशियल में, पर बहुत लोगों को दिया। लेते हैं, बट ये रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आता है। अब तूने इंश्योरेंस 4 कंपनी से करा रखा है, होता नहीं कैसा? मेरा 2 कंपनी से इंश्योरेंस है, एक तो आईसीआईसीआई से है, एक एक्सिस मैक्स लाइफ से है। तो एक ही थोड़ा ना कराया भाई, मैंने तो 4 जनों से कराया। रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है सर, चले आगे। ओके, बैंक किस में आएगा? बैंक 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 में पैसे जमा कराए, पर बैंक से पैसे मांगता हूं। बैंक नेचुरल पर्सन तो होता नहीं है, क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। समझ में आ गई बातचीत? सर ये बिल्स रिसीवेबल किससे आएगा? अगर मुझे किसी से, इंसान से पैसा लेना है तो नेचुरल पर्सन, और किसी कंपनी से लेना है तो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। चले आगे, पक्की बात? श्योर। अब है ना, आपको स्कूल में सिखाएंगे 3 गोल्डन रूल होते हैं अकाउंट्स के। 3 गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल। कोई गोल्ड नहीं लगा हुआ इस पे, पढ़ते हैं। पहला गोल्डन रूल, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। पर क्या ये रूल हर कैटेगरी ऑफ अकाउंट के लिए काम करता है क्या? नहीं, ये सिर्फ किस अकाउंट का रूल है? पर्सनल अकाउंट। मतलब अगर किसी इंसान को पैसे मिले हैं ना, उसको क्या करेंगे? डेबिट। और किसी इंसान ने पैसे दिए हैं ना, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। आगे, रियल अकाउंट का रूल क्या है? अगर कोई असेट बिजनेस में आया, डेबिट कर देंगे, और गया तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर ये सबका रूल है या सिर्फ रियल अकाउंट का? सिर्फ रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। गेन, एक्सपेंस हो जाए तो डेबिट कर दो, इनकम हो जाए तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब तीनों रूल एक बार बोलते हैं, साथ में बोलना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे इसको। इसके बाद आगे जिंदगी में ये 3 गोल्डन रूल मेरे सामने मत बोल देना। ठीक है, बस अभी ये चैप्टर तक ही पढ़ेंगे इसको। ओके, अब आ जाइए प्लीज आप कृपा करके टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, जो हमने वैसे डिस्कस कर लिया था। फटाफट से क्विक रिकैप करेंगे और सारे खत्म कर देंगे फटाफट से। आ जाओ फटाफट, फास्ट फास्ट एवरीबॉडी। आप बुक तो खोलना मत, कोई मतलब ही नहीं है। डोंट ओपन योर बुक, आई विल आस्क द क्वेश्चन, जस्ट आंसर द क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन। हाँ आई नो सर, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको ये जितने भी अकाउंट दिख रहे हैं ना, जितनी भी आइटम दिख रहे हैं ना, इनको आपको 3 कैटेगरी में डालना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब आप बताना, अब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कैश, कैश असेट होता है और असेट रियल होता है, तो कैश क्या है? कम ऑन, रियल है। बैंक, बैंक असेट होता है, बट बैंक एक पर्सन वाला अकाउंट है, कि मतलब मैं किसी इंसान से पैसे मांगता हूं, मैंने कहीं जमा कराया, मैं इंसान से पैसे मांगता हूं, बट ये नेचुरल पर्सन नहीं है, क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो सर ये असेट तो है बट रियल नहीं है, रियल नहीं है तो क्या है? ये पर्सनल तो है, और पर्सन में भी कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सेट है कहानी, पक्की बात? शॉर्ट समझ में आ रहा है? आगे देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वो एक्सपेंस है जिसका फायदा तो ले लिया। दिस इज नॉट सैलरी, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोनों में फर्क होता है। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा वो एक्सपेंस है जिसको मैंने पे नहीं किया है, तो ये लाइबिलिटी है साहब। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माय लाइबिलिटी। तो हर लाइबिलिटी किसमें आती है? पर्सनल में सर। हर लाइबिलिटी किसमें होती है? पर्सनल में। मुझे पैसे किसी को भी चुकाने तो वो कौन होगा? इंसान ही होगा, और इंसान होगा तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें आएगी? पर्सनल में ही आएगी, बट पर्सनल में भी किसमें आएगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगी, क्योंकि ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। आ रहा है समझ में? पक्की बात? आगे देखो, सेल्स क्या है मेरी, सिखाया था मैंने आपको।
जब भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा तो हम गुड्स परचेस करते थे तो हम स्टॉक असेट बढ़ा देते थे, गुड सेल करते थे तो स्टॉक नाम का असेट कम कर देते थे। बट सुनो, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। जब भी हम साल भर अकाउंटिंग करेंगे तो जब भी गुड्स परचेस करेंगे तो उससे असेट नहीं बढ़ता है, वो मेरा एक्सपेंस होता है। जब भी गुड्स सेल करते हैं तो उससे मेरा असेट कम नहीं होता है, उससे मेरी इनकम बढ़ती है। और ईयर एंड पे बच जाने वाले स्टॉक क्या होता है, मेरा असेट होता है। क्या होता है, कम ऑन, असेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज माई असेट बट परचेज इज नॉट माई असेट। सेल्स विल नॉट रिड्यूस माई असेट, परचेज इज माई एक्सपेंस, सेल्स इज माई इनकम। तो आप बताओ ये सेल्स क्या है, मेरी इनकम है। और इनकम अकाउंट किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। वेरी गुड। एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो कमा तो लिया बट रिसीव नहीं हुआ। वैसे तो मेरा ये असेट है पर ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या है ये, पर्सनल में भी कौन सा, अरे नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आगे दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। एक होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। सुना ध्यान से, ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है पर ये लीज पे ली हुई नहीं है, ये हमारी खुद की है। मतलब ये मैंने किसी से किराए पे नहीं ली है, ये खुद की है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड या फ्री होल्ड, फ्री होल्ड, सिंपल। और अगर मैंने 10-15 साल 20 साल की लीज पे कोई बिल्डिंग ले रखी है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड। पर दोनों ही मेरा असेट है। तो किराए पे लिया तो आपका कैसे असेट हुआ यार। हाँ, दो टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। अगर आपने उतने टाइम के लिए रेंट पे असेट को ले लिया जितने की उसकी लाइफ है, मान लो कोई एसेट की लाइफ 10 साल की है और 10 साल मैंने उसको रेंट पे ले रखा है, तो वो प्रॉपर्टी मेरी होती है, चाहे नाम तेरे हैं। तो ये आपको आगे पढ़ोगे, आप 12th के बाद बातचीत करोगे, सीए इंटरमीडिएट के अंदर आता है, ये सब आगे आता है। बट कुल मिला के आप तो समझ लो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी मेरा असेट है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी मेरा असेट है। ठीक है, क्लियर है कहानी। अगर मेरा असेट है तो बताओ कहाँ जाएगा, असेट है तो कहाँ जाएगा यार, अरे कोई इंसान थोड़ा है, रियल में जाएगा, बात खत्म। ड्रॉइंग कौन करता है, कौन करता है, ओनर जो पैसे लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। पैसे निकालते क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। कैपिटल अगर ओनर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो ड्राइंग भी किसने करी, ओनर ने। तो ये भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और अगर ओनर है, इंसान है, तो कौन सा पर्सनल, नेचुरल पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया, कैपिटल भी नेचुरल पर्सन और ड्राइंग भी नेचुरल पर्सन। आगे डिस्काउंट मिला, इनकम, फायदा, 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 इनकम, इनकम, फायदा, क्या इनकम कहाँ जाएगा, नॉमिनल। पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नॉमिनल। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, एक्सपेंस इनकम दोनों नॉमिनल। परचेज, परचेज से असेट बढ़ेगी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या होगा, नॉमिनल। पैसा डूब गया था, रिकवर हो गया है, इनकम है, मतलब एक तरह से गेन है, अपना गेन होता है, गेन है मतलब नॉमिनल है, इनकम है मतलब नॉमिनल है। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, मतलब इंटरेस्ट पेड, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा कहां जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है मैंने बैंक से लोन ले रखा है भाई वर्किंग कैपिटल के लिए, ये लायबिलिटी। और हर लायबिलिटी पर्सनल होती है, हर लायबिलिटी पर्सनल होती है। प्रीपेड रेंट थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, प्रीपेड एसेट की तो अपन लोग एसेट होता है वैसे तो, बट क्योंकि किसी इंसान को मैंने एक्स्ट्रा मतलब पे कर रखा है तो ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में भी कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल में कौन सा कमॉन, रिप्रेजेंटेटिव। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा, भाड़ा, खर्चा, 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 खर्चा कहाँ जाएगा, नॉमिनल। गुडविल, गुडविल रियल। हाँ सर, अब डाउट पूछें, आपका डाउट क्या था। बोलो, आज बोलो। इंटरेस्ट पे भी तो किसी इंसान को करते हैं, तो इसको ही पर्सनल बोल दो। ड्राइंग, ये डिस्काउंट भी किसी इंसान से मिला, पर्सनल। पैसे भी किसी इंसान ने डुबाए, पर्सनल। खरीदा भी गुड्स किसी इंसान से, पर्सनल। किसी इंसान से डूबा पैसा रिकवर हुआ, पर्सनल। क्लियर हो गया डाउट। भाई ने बोला कि सर गुडविल तो किसी इंसान की होती है तो पर्सनल होना चाहिए। अरे नहीं सर, गुडविल अपना असेट है सर, असेट है सर, इंसान की होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। इंसान की गुडविल किताब में नहीं आती है, बिजनेस की गुडविल किताब में आती है, वो भी वो गुडविल आती है किताब में, वो भी वो गुडविल आती है किताब में जो मैंने परचेज करी है।
परचेज गुडविल इज ओनली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सुन लेना ध्यान से, ये बात बता रहा हूँ मैं एडिशनल। ऐसी गुडविल जो मैंने खरीदी हुई है ना, उसे ही बुक्स में लिखते हैं सर। और खरीदी हुई गुडविल इंसान की नहीं होती सर, वो किसी बिजनेस की होती है, व्यापार की होती है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंटेंजिबल असेट होता है, ये कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया सर? इंटेंजिबल असेट है, हर असेट क्या है? कमॉन रियल है। क्या कमॉन? रियल है। अब चलें आगे। ये भी कर लेता अपन, ये भी हो गया था। रेंट मिला, इनकम है, कहां जाएगी? इनकम, इनकम। मशीन परचेज की, मशीन बढ़ गई। मशीन परचेज की तो मशीन बढ़ गई, रियल। गुड्स परचेज किए, खर्चा है, परचेज अकाउंट में जाएगा, खर्चा है। कौन से? वैसे क्या बोलेंगे? नॉमिनल। कैपिटल लेकर आया ओनर, तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल। रेंट पे किया, रेंट खर्चा है, किधर जाएगा? नॉमिनल। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इनकम है, कहां जाएगा? नॉमिनल। बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग असेट है, कहां जाएगा? बिल्डिंग बेची, असेट है, कहां जाएगा? रियल। बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग, मेरी बात सुनो। गुड्स परचेज किया, एक्सपेंस है। गुड्स बेचा, इनकम है। गुड्स के अलावा कोई असेट परचेज किया, एक्सपेंस नहीं है। नहीं सर, तो गेन थोड़ा ना कह रहा है, ये कह रहा है क्या? गेन ऑन सेल ऑफ असेट। दीदी मैंने बिल्डिंग परचेज करी 1 करोड़ की। दिशा जी, मोहम्मद जी, मैंने बिल्डिंग परचेज करी 1 करोड़ की, एक्सपेंस है या असेट है? इसको एक्सपेंस बोलोगे, असेट बोलोगे? असेट ही बोलेंगे ना, क्योंकि उसका मैं फायदा लूंगा। असेट है मेरा, असेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 साल बाद बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग बेच दी 1 करोड़ में ही। 1 करोड़ में लेके आया, 1 करोड़ में बेच दी। मान लेते हैं बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती ही नहीं है, उसकी वैल्यू अप डाउन होती ही नहीं है। 1 करोड़ की लेकर आए, 1 करोड़ में ही बेच दी। चलो जमीन 1 करोड़ में लेकर आए, जमीन 1 करोड़ में बेच दी। ओके, अभी जो मैंने जमीन बेची है, लैंड सोल्ड, इसको मैं अपनी इनकम मानूंगा क्या, या असेट डिडक्शन होगा? बिल्डिंग परचेज करी, लैंड परचेज करी, तब असेट बढ़ गया था। आज लैंड को बेच दिया, तब असेट कम हो गया। तो मैंने कहा गेन बताया, मैंने क्या बोला? 1 करोड़ जमीन खरीदी, 1 करोड़ बेच दी, गेन हुआ ही नहीं। बताता हूं, 1 मिनट सुनो, सुनो 1 मिनट सुनो। नहीं तो भी सर गेन तो हो सकता है ना। रोज का काम मेरा गोल्ड परचेज करने का नहीं है, पर मैंने गोल्ड एक बार परचेज किया था 50,000 के भाव में, आज 1.5 लाख का भाव है, तो फायदा नहीं हुआ क्या? फायदा तो हो ही सकता है ना यार, उसमें क्या हो गया? मैं घड़ी खरीद के लाया था, उसके उस समय इसके दाम अलग थे, आज दाम बढ़ गए इसके, गेन हो गया है। लॉटरी, लॉटरी का मैं रोज नहीं खेलता, आज लगा दी, खुल गया, गेन हो गया। फायदा तो हो ही सकता है ना सर। किडनैपिंग नहीं करता, पर आज कर लिया, फायदा हो गया, तो क्या हो गया? गेन हो गया। पता है सरकार क्या बोलती है? भारत सरकार बोले जहां से पैसा कमाया तुमने, जहां से, बस हमें टैक्स दो। चोरी करी, पैसा कमाया, टैक्स दो। जहां से पैसा कमाया, टैक्स दो। ठीक है, हालांकि वो टैक्स में नहीं जा रहे, वापस आ जाते हैं। देखो, तो मैंने ना क्या किया, एक जमीन परचेज की थी, लैंड परचेज। प्लीज एक बार स्क्रीन पे देख लो सर, 1 करोड़ की। और लैंड सोल्ड 1 करोड़। लैंड परचेज किया, असेट बढ़ेगा। लैंड बेचा, असेट कम होगा, रियल अकाउंट। ठीक है, आगे देखो वापस। लैंड परचेज की 1 करोड़ और सेल करी 2 करोड़। लैंड परचेज किया, असेट बढ़ा, लैंड बेची, असेट कम हुआ, बट साथ में क्या हुआ? फायदा भी हुआ। अब बताओ फायदा कितने का हुआ? ये जो 1 करोड़ है ना, इसको पता है क्या लिखते हैं? गेन ऑन सेल ऑफ असेट। अब बता, यहां पे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ है क्या, या बिल्डिंग सोल्ड लिखा हुआ है? बिल्डिंग सोल्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या कम हो रही है? बिल्डिंग कम हो रही है, रियल अकाउंट में आएगा। अगर गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ होता, तो ये मेरी इनकम होती, तो नॉमिनल अकाउंट में जाती। पर क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग सोल्ड, तो ये असेट कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम ऑन
असेट कम कर रहा है, आ रहा है समझ में। और असेट कम कर रहा है तो किसमें आएगा, ये रियल अकाउंट में आएगा। सुन लो ध्यान से, अगर ये बेसिक नहीं सीखे ढंग से तो पूरी जर्नल एंट्रियों में दिक्कत आ जाएगी आपको। थोड़ा ध्यान दो, सुनो इन चीजों को। बिल्डिंग परचेज करी, असेट बढ़ गया। बिल्डिंग बेची, असेट कम हो गया। हाँ, बिल्डिंग बेच के फायदा हुआ, वो मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम है। समझ में आया? पक्की बात, श्योर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलें आगे, चिंता मत करो, अभी जर्नल के अपन 5-7 क्वेश्चन करेंगे तब और बेसिक क्लियर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 15 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, हाँ यार अब आ रहा है अपने को, ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। अपन ने पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं भाई, जिंदगी में पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा यार। इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट में जिसको आप 10 साल से पढ़ रहे हो, उसमें आज तक टेंशन होती है तुमको। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को 10 साल से पढ़ रहे हो, आज तक तुमको टेंशन आती है। एलसीएम लेने में आज मर जाते हो 5th-6th क्लास के कॉन्सेप्ट में, तो ये तो अभी सीखना स्टार्ट किया अपन ने, तो कन्फ्यूजन आ सकती है सर, लाजमी है। समझ रहे हो? धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। ओके सर, चलें अभी आगे। ओके सर, आप कैसे टेंशन दूर कर देते हो हमारी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस है इनकम, पहले बताओ। एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहां जाएगा, नॉमिनल। वेरी गुड। गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, सेल्स क्या है, ये अपनी इनकम कहां जाएगी, नॉमिनल। गुड्स परचेज्ड, परचेजेज, एक्सपेंस, नॉमिनल। आया कि नहीं आया, पक्का श्योर? मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी असेट रियल। बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग असेट रियल। मोटर व्हीकल परचेज्ड, मोटर व्हीकल असेट रियल। आ रहा है? मोटर व्हीकल सोल्ड, मोटर व्हीकल असेट रियल। आया या नहीं आया? आगे चलो। इस पे थे अपन लास्ट क्लास में। इलस्ट्रेशन 3 करने से पहले इलस्ट्रेशन 3 को होल्ड करते हैं। अब एक बार इलस्ट्रेशन 4 और 5 करेंगे, ठीक है? 4 करेंगे, 5 करेंगे, और अब करेंगे हम पता है किस अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। ओके, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये सब होता है क्या? नहीं। ये अकाउंट को कितनी कैटेगरी में बांटता है? पहली कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रेवेन्यू इनकम, और फिफ्थ एक्सपेंस। रूल क्या है? क्या रूल है? असेट बढ़ा तो असेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कम हुआ तो असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कम हुआ तो लायबिलिटी बढ़ी चाहे कैपिटल बढ़ी चाहे इनकम बढ़ी, इनके अकाउंट का कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, और अगर ये कम हुए तो डेबिट कर देंगे। आए समझ में? पक्का रूल क्लियर है, सेट है? चलो, ये इजी है, ये इजी है, वेरी इजी, इज वेरी इजी। अब इसके में देखते रहना, अब आप बताना, आ जाएगा आपको। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, असेट। वेरी गुड, सबसे इजी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom या from whom we have purchased goods on credit, और पैसा देना बाकी है। वो कौन होता है? मेरा क्रेडिटर होता है, ठीक है? तो अगर पैसा देना बाकी है, देना पड़ेगा, क्या है? मेरी लायबिलिटी है। सेट है कहानी? गुरमन गुरमन गुरमन, ओनर ने मुझे पैसे दिए होंगे, तो मेरे पे क्या बढ़ गई होगी? लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। किस नाम से? कैपिटल के नाम से। यस और नो? यस सर। तो ये क्या है? मेरी कैपिटल लायबिलिटी है, इंटरनल कैपिटल। तो इसको बोलेंगे पर कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखो। परचेज किए मैंने गुड्स, परचेज किए मैंने गुड्स, गुड्स परचेज किए, गुड्स। मोटर व्हीकल नहीं परचेज करी सर, लैंड बिल्डिंग नहीं परचेज करी सर, प्लांट मशीनरी नहीं परचेज करी, गुड्स परचेज किए हैं। एक्सपेंस है, क्या है मेरा? कमॉन, एक्सपेंस है। मेन खर्चा ही ये होता है ट्रेडर का, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना, मेन काम ही होता है। भाई एक बात बताओ, आप शूज वगैरह खुद बनाते थोड़ा ना हो सर, बना बनाए लाते हो और आगे सेल करते हो। बनाते भी होंगे, वो एक अलग बात है, पर मेजर पार्ट क्या है? ट्रेडिंग का है ना। तो ट्रेडिंग के अंदर मेन खर्चा क्या होगा? परचेज का, और मेन इनकम क्या होगी? सेल्स की। ठीक है, परचेज, एक्सपेंस।
भाड़ा दिया, भाड़ा दिया, भाड़ा दिया, एक्सपेंस। कैश, जेब में रोकड़ा है, मेरा पैसा, मैं जाऊंगा जहां पे इस्तेमाल कर लूंगा, फ्यूचर में काम आएगा। क्या है? असेट। रेंट मिला, रेंट कमाया मैंने, इनकम। अरे इनकम है, असेट तोड़ना है। रेंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम। रेंट पे करना एक्सपेंस, रेंट मिलना इनकम। सर पर मिला तो कैश में होगा ना। अरे कैश वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। कैश रिसीव्ड नहीं बोल रहा मैं बोल, आप सही सोच रहे हो कि भाई कैश मिला हो, कैश बढ़ गया होगा, पर इनकम है तो क्या बढ़ाएंगे, कैपिटल बढ़ाते थे ना। तो मैं कैश मिलने वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इनकम वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनकम, ठीक है, सही सोच, सही है आपकी। आगे देखो, ऐसा इंटरेस्ट जो देना, दे चुके हैं या देना बाकी है, कैसे लग रहा है? पेड लिखा हुआ है या पेएबल? दे चुके हैं या देना बाकी है? देना बाकी है, चुकाना बाकी है। आज नहीं चुकाया, कल चुकाना पड़ेगा। क्या है? एक्सपेंस, लाइबिलिटी। सर पर फायदा तो ले लिया होगा ना, हाँ वो एक्सपेंस है, पर चुकाना बाकी है तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, आगे, बैंक से लोन ले रखा है, लाइबिलिटी। डेटर से पैसे मांगता हूं, असेट। कमीशन कमा तो ली बट आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, असेट। इंटरेस्ट कमा लिया, यहां पे कहीं नहीं बोला इंटरेस्ट कमा तो लिया बट मिला नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट कमा लिया, कमा लिया, कमा लिया, कमाई, कमाई। क्या है कमाई? कमाई, कमाई, कमाई एसेट कैसे होगी यार? तो आंसर क्यों चेक कर रहा है भाई? वहां पे बता है सर, बिल्कुल वहां पे बता है, देखो इसके में देखो, बिल्कुल सर। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, सबने पढ़ी है। रेंट रिसीव हुआ 10,000 रुपए, कहां कहां पे चेंज करते थे? रेंट मिला, कैश बढ़ाते थे 10,000, और इनकम है इसलिए कैपिटल बढ़ाते थे। क्यों बढ़ाते थे? क्योंकि क्या है मेरी ये इनकम है। तो इसमें दो एलिमेंट है, एक तो पैसे का मिलना और एक इनकम का कमाना। इनकम का कमाना, मैंने आपको पढ़ा दिया, इनकम कमा ली, पैसा भी मिल गया, इनकम मिल भी गई। सर बता दो, वही तो क्वेश्चन है आपका। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो मेरे को रेंट मिल भी गया और मैंने कमा भी लिया। दो एस्पेक्ट है, एक तो कैश का मिलना, असेट का बढ़ना, और एक इनकम का कमाना, इनकम का बढ़ना। यहां पे कौन सा पकड़े एस्पेक्ट? यहां ऐसे बोला है कि कैश रिसीव्ड, ये क्या बोला? रेंट रिसीव्ड। मतलब आपको एक कहना चाहता है कि ये इनकम कमाई है मैंने। क्या कमाई है मन? इनकम कमाई है। दोनों एस्पेक्ट है इसके अंदर, पैसा मिल रहा है कैश, और इनकम कमाई है इनकम। तो यहां कौन सा एस्पेक्ट पकड़ना है? इनकम वाला। हाँ, जर्नल एंट्री पास करता सर मैं, तो मैं कैश अकाउंट को भी यूज करता और इनकम अकाउंट को भी यूज करता। ठीक है, क्लियर, पक्का, श्योर, ओके। चलें आगे। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बताना है आपको। ये वाला कर दो, लिया। इंटरेस्ट कमा लिया, इनकम है, कमाई है, इनकम है, कमाई है, इनकम है। क्या? सही करो इसको। हाँ सर, गलत है आंसर, बुक का सही कर। चेंज द आंसर, इट इज रॉन्ग। सही तो है, 7 में सही तो है ब्रो, 7 सही है। इंटरेस्ट अर्न, इसको सही करो आप। ये इनकम है, मेरी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। बाकी तो गलत नहीं किया, नो नो नो, इन्होंने। सर चेक कर लेना एक बार, साले नशे में ये लोग। असेट है, ये लाइबिलिटी सही है, कैपिटल सही है भाई, एक्सपेंस सही करा है इन्होंने, सही करा है इन्होंने, सही करा है इन्होंने, सही करा है, सही करा है, सही करा है। ये भी सही है, ये भी सही है, इसको सही कर लो, बस एक गलत है, इसको सही कर लो, करेक्टेड।
चलो, अरे सही कर लो भाई इसको। हाँ हाँ, 100% गलत है भाई। अभी हमारे आईसीआई की बुक में तो कितनी गलतियां मिलती है, बहुत गलतियां मिलती है आज भी। इसमें तो पहले बहुत गलती थी जब हम पढ़ते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, टीचर्स ने अपडेट करा करा के, ईमेल कर करके गलतियां निकाल दी। शायद देना ही पर बुक में पहले तो एक स्टार्टिंग में एक पेज भी देते थे ये लोग, जिन जिन टीचर्स ने इनकी गलतियां सही करवाई हुई थी ना, उनके नाम लिखते थे ये किताब में। हाँ हाँ, अब नहीं लिखते ना, इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ। पहले नाम आता था कि स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर फलाना फलाना, इन्होंने हमारी गलतियां सुधरवाई है, ये है वो है, तो बुक में रहती है यार मिस्टेक। अब नहीं लिखते नाम, पेज हटा, पेज डालना ही बंद कर दिया उन्होंने। अभी बीकॉम की बुक लेके आओगे ना आप, उसमें तो स्टार्टिंग में टीचर्स के बतेरे नाम आएंगे, स्पेशल थैंक्स लिखा हुआ था ऊपर कि इन्होंने हमारी गलतियां इंप्रूव करवाई थी, तो स्पेशल थैंक्स लिख देते हैं। हाँ तो होगा मे भी फिर। है, मेरे को इसमें खुशी नहीं मिलेगी ना, लाओ। ढूंढ दी ना अपन ने, गलत है, बात खत्म। चलो फटाफट, कम ऑन प्लीज सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा नव्या जी, प्लीज फोकस करो। जर्नल के बेसिक है ये। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं कह रहा हूं भूल जाओ आप, अकाउंट इक्वेशन करिए ना आपने। कौन कौन सी दो जगह आप छेड़छाड़ करते थे? कैश कैपिटल, तो एक तो कैश अकाउंट यूज हो रहा है, और एक, अब मेरे को एक बात बताओ, कैश क्या है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैश आ रहा है धंधे में। अगर असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल ही है। लाइब्रेरी बढ़ रही है क्या? हाँ बढ़ रही है ना। कैपिटल बढ़ रही, क्या कर देंगे? क्रेडिट। चेक करो आंसर, कौन कौन से अकाउंट यूज होंगे। एकता जी, एक तो कैश और एक कैपिटल। कैश क्या है? असेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल क्या है? कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल है। बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही, क्या कर देंगे? क्रेडिट। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, डाउट है? ये सेट है सर। हेलो, होमवर्क मिलेगा, ढंग से समझ लो। आगे, बोरोड फ्रॉम नरेश। आप अकाउंट इक्वेशन करते तो आप कहाँ कहाँ चेंज करते? कहाँ कहाँ चेंज करते? कैश में पैसा आया तो कैश तो बढ़ गया, पर ये पैसा ओन बिजनेस का तो है नहीं, ये तो नरेश का है, तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो दो अकाउंट यूज होंगे, कौन कौन से? कैश और लाइबिलिटी का नाम क्या बोलेंगे? लोन फ्रॉम नरेश ना, बैंक थोड़ा ना है, नरेश है। लोन टू दिया थोड़ा ना है सर, लोन थ्रू, लोन थ्रू नरेश। लोन टू क्यों लिखेंगे? लोन थोड़ा ना दिया है सर मैंने आपको। है? अरे जर्नल एंट्री थोड़ा ना करवा रहा हूं ब्रो, तू जर्नल एंट्री में चला गया। मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कौन कौन से दो अकाउंट यूज करेंगे। वो बात सही कह रहा है, पर वो जर्नल एंट्री में आएगा, पढ़ाया था मैंने है ना शायद। तो कैश और नोल फ्रॉम नरेश दो अकाउंट यूज होंगे। पहले मेरे को बताओ, कैश क्या है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? पैसा आया कि नहीं आया? आया। असेट बढ़ेगा, करेंगे। लोन क्या है? लाइबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही, क्या करेंगे? क्रेडिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, चेक करो, सेट है कहानी। ध्यान से देखना सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में मान के चलो कि जर्नल में आ जाएंगे हम लोग कल से। परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर्स हाउस। अब देखो, अगर कैश में परचेज किया तो ऐसी तैसी कराने गया राज फर्नीचर हाउस, नगद दे दिया ना, नगद दे दिया तो कैश यूज होगा। और क्या लेकर आए? फर्नीचर, तो फर्नीचर यूज होगा। अगर आप अकाउंटिंग विजन बना रहे होते तो बताओ कहाँ कहाँ प्लस माइनस करते? फर्नीचर बढ़ाते और कैश कम करते ना। तो एक तो कैश और एक, तो ये एक तो फर्नीचर और एक कैश। मेरे को बात बताओ, फर्नीचर क्या है और कैश भी क्या है? पर इस ट्रांजेक्शन की वजह से फर्नीचर वाला असेट तो बढ़ा है कम हुआ, और कैश वाला, फर्नीचर असेट है बढ़ रहा है क्या कर देंगे, और कैश असेट कम हो क्या कर देंगे? आया कि नहीं आया? चेक करो।
क्योंकि वो एंट्री में डेबिट ऊपर आता है ना, इसलिए। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ क्या है? कोई दुकान का नाम होगा यार। दिल्ली सेफ वाले से फर्नीचर परचेज करके लेकर आए। अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ क्या करते? फर्नीचर बढ़ाते और कैश नाम लिखा है तो कैश का ट्रांजेक्शन है क्या या क्रेडिट का है? तो हाँ, एक तो आप फर्नीचर वाला असेट बढ़ाते और एक लायबिलिटी बढ़ाते दिल्ली सेफ के नाम से। तो दो अकाउंट यूज होंगे, एक तो फर्नीचर और एक फर्नीचर क्या है? असेट। बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्या कर देंगे? दिल्ली सेफ क्या है? पैसे मांगता है ना, क्या है ये? और लाइबिलिटी बढ़ गई अभी मेरी, उधार बढ़ गई ना, अरे माल लेके उधार बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या कर देंगे? क्रेडिट। आया कि नहीं आया? आगे देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। बहुत इजी है, आएगा आपको, ध्यान से देखना। सर मैम प्लीज अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, प्लीज पैकअप मत करें, इधर ध्यान दे यार प्लीज। परचेज गुड्स फॉर कैश, कौन कौन से दो अकाउंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे बताओ? चलो, एक तो कैश कम करते थे और एक स्टॉक बढ़ाते थे। पर अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम परचेज कर रहा है गुड्स, तो स्टॉक नाम से असेट बढ़ाएंगे क्या, या इसको एक्सपेंस मानेंगे? किस नाम से? परचेज के नाम से, गुड्स के नाम से नहीं दीदी, परचेज के नाम से, ठीक है। तो एक तो यहां यूज होगा परचेज और एक क्या यूज होगा? कैश। परचेज मेरा असेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। ये मैंने सेपरेट डिस्कशन भी किया है इस टॉपिक पे, 2 दिन मैंने चर्चा करी है इस बारे में, ठीक है। तो परचेज मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, क्या कर देंगे? डेबिट। कैश मेरा असेट है, कम हो रहा है, क्या कर देंगे? क्रेडिट। रटो मत, ये लॉजिक जानने की कोशिश करो कि क्यों क्रेडिट करेंगे। आगे चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? एक तो परचेज और एक महेश। परचेज क्या है? परचेज क्या है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्या करेंगे? महेश कौन है? उधारी में मान लिया, लाइबिलिटी बढ़ी कम हुई? बढ़ी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश टू करीम। कैश में बेचा है ना, करीम को बेचा, चरीम को बेचा, तेल लेने जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। आप मुझे बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप करते तो आप कहां कहां चेंज करते? कैश बढ़ाते और स्टॉक, पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। तो यहां कौन कौन से दो अकाउंट यूज करोगे? कैश तो करोगे करोगे, और एक तो कैश और एक सेल्स। कैश क्या है? गुड्स बेचा तो कैश बढ़ा या कम हुआ? कैश बढ़ा कम हुआ? बढ़ा ना। और असेट बढ़ते तो क्या करते हैं? सेल्स क्या है? इनकम बढ़ गई ना इससे, हाँ, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट। अब सेल करा है तो एक सेल्स अकाउंट तो यूज होगा, पर पैसे तो आए नहीं है, फ्यूचर में आएंगे, तो शाम के नाम से अकाउंट यूज होगा। शाम कौन है? मेरा डेटर है, असेट है, बढ़ रहा है, क्या कर देंगे? डेबिट। सर असेट क्यों है शाम? अरे यार गुड्स बेचे यार, पैसे लेने फ्यूचर में शाम से, यार शाम से पैसा मांगता हूं, मेरा क्या है? असेट है, डेटर बढ़ रहा है, क्या कर देंगे? डेबिट। और गुड्स बेचे, इनकम है, क्या कर देंगे? लाइबिलिटी नहीं है, इनकम बढ़ी है भाई, क्रेडिट। क्लियर? बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का श्योर? आगे देखो, कैश मिला शाम से। पहले बताओ शाम कौन था? शाम कौन था? असेट था या लाइबिलिटी था? असेट था। असेट था ना, शाम असेट था। अब शाम ने अगर मुझे पैसा दे दिया तो शाम के नाम से असेट था, वो बढ़ गया कम हो गया? मैं आपसे पैसे मांगता हूं मांगता हूं मांगता हूं, आप मेरा असेट हो। अब तुमने दे दिया मेरे को पैसा, तो मेरा क्या कम हो गया? असेट कम हो गया ना भाई। तो एक तो शाम के नाम से असेट जो था वो कम हो गया, क्या कर देंगे? और क्या आया?
पैसा आया, कैश के नाम से असेट बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, डेबिट। आया कि नहीं आया, कैश डेबिट और शाम क्रेडिट। लास्ट, ध्यान से जल्दीबाजी नहीं। कैश पेड टू महेश। हु वॉज महेश? हु इज महेश? महेश इज आर क्रेडिटर। ये अपनी लाइबिलिटी थी, उधार थी अपनी है, और अपन अपनी उधारी चुका दी। तो महेश के नाम से जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। अब पेमेंट कर रहे हैं और कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। और कैश असेट है पर पे करा तो क्या हो गया, असेट कम हो गया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये चेक कर लो सारे आंसर। सेटिंग है पक्का, श्योर, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। आप एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपनी कॉपी में लिख के लाओगे, और एक आपका वर्क और है, पहले नहीं दिया अब दे रहा हूं। ये जो शीट है ना, ये कॉपी में चाहिए मेरे को। हाँ, यस, नहीं सर, नो प्रिंट अलाउड। बिल्कुल सर, प्रिंट है तो भी, नहीं है तो भी, ये आप 2 पेज लिख के लाओगे कॉपी के अंदर, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 कॉपी में करके लाओगे। नहीं सर, अभी कल ही, कोई बात नहीं, मत ही आना, एग्जाम के बाद आ जाना। 2 पेज में क्या होगा, एग्जाम में क्या अफेक्ट हो जाएगा? और 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाओगे जब क्या होगा, स्नैपे डालते रहोगे तब क्या होगा? चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।